हमारे यहाँ पहली बार हमने ये किया कि बिना बाभन के ब्याह हो गया। अच्छा, मैं भी घबराया हुआ था कि वहां वो विशिष्ट व्यक्ति नहीं होगा तो कैसे होगा, लेकिन इतना सोच लेते कि वो नहीं होगा, बाकी जैसे भी होगा चल जाएगा। हमें तो उस विचार, उस अंधविश्वास, उस पखंड से लड़ना था। हमारी माँ जो है बहुत घबराई है। मेरे पिता तो इसी आजमगढ़ की जमीन के पुराने कम्युनिस्ट कॉमरेड, जिन्होंने अपने पिता के मरने पर मुंडन नहीं कराया तो गांव वाले कहते थे कि पगला गया है। घर वालों से भी पूछा, गांव वालों से भी पूछा, तो उन लोगों ने कहा कि अरे झूठे कुल 4 घंटा वही में झुम्मल करन, दक्षिणा पे दक्षिणा लेते रहन, ये तो आधा घंटा में कुल कमवाए नहीं पड़ी गल, ऐसे बढ़िया ब्याह का है। हमारे यहां पहली बार हमने ये किया कि बिना बाभन के ब्याह हो गया, और ये पहली बार था। और मुझे बड़ा आश्चर्य है, तमाम लोग यहां के आए हुए थे। अच्छा, मैं भी घबराया हुआ था कि वहां वो विशिष्ट व्यक्ति नहीं होगा तो कैसे होगा, लेकिन इतना सोच लेता कि वो नहीं होगा, बाकी जैसे भी होगा चल जाएगा। क्योंकि हमें व्यक्ति से नहीं लड़ना था, हमें तो उस विचार, उस अंधविश्वास, उस पखंड से लड़ना था। हमारी माँ जो है बहुत घबराई हुई। मेरे पिता तो इसी आजमगढ़ की जमीन के पुराने कम्युनिस्ट कॉमरेड, जिन्होंने अपने पिता के मरने पर मुंडन नहीं कराया तो गांव वाले कहते थे कि पगला गया है। वो कहते थे कि क्लास स्ट्रगल है, कार्ल मार्क्स, भगत सिंह की बात करते थे। और वहां भी गाँव में लोग कहीं के है, प्रधानिक चुनाव तो ये लोग ना लड़ल, नहीं जानते थे लोग, और वो उनकी बात करते थे। मैं इस जमीन को इस तरह से देखता हूं कि तमाम संसाधनों के अभाव में भी इस जमीन ने राहुल सांकृत्यायन से लेकर प्रोफेसर तुलसीराम को पैदा किया, कैफी आजमी से लेकर के अल्लामा शिबली नुमानी तक लोगों को पैदा किया, जिन्होंने शिक्षा, कलम और किताब से इस सरजमी पूर्वांचल के इस कोने को बौद्धिक और तार्किक रूप से हमेशा उर्वर रखा है। और हम लोग तो सही बताएं, भोजपुरी में 12वां जब से लोगन के पता चला कि हमारे घर आजमगढ़, आधा काम तो यही से हो जाला, ये इसकी छवि है आज भी। तो ये 2-4 जमूरे टाइप के लोगों के नेता बन जाने से इस जिले की छवि नहीं बदलने वाली। मेरे लिए ये जिला प्रोफेसर तुलसीराम का जिला था, है और रहेगा। मैं वहां से ऊर्जा लेता हूं। तो उस तरह से जब कर्मकांड से लड़ने के लिए सब हुआ और हो गई शादी, अब जैसे ही मैंने ये महसूस किया कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है और हो गई, उसके बाद हमने घर वालों से भी पूछा, गांव वालों से भी पूछा, तो उन लोगों ने कहा कि अरे झूठे कुल 4 घंटा वही में झुम्मल करन, दक्षिणा पे दक्षिणा लेते रहन, ये तो आधा घंटा में कुल कमवाए नहीं पड़ी गल, ऐसे बढ़िया ब्याह का है। अच्छा, इसके लिए कोई क्रांति करने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए किसी से लड़ने की जरूरत नहीं थी। हमने अपने आगे नाऊ को फोड़ लिया। हमने उससे पूछा कि कमवा तो तू ही करावला, तो कह कुल कमवा हम ही कराइला। पंडित जी का करल, तो कह मंत्र पढ़ा। हमने कहा समझ में तोरे आवला, कह कुछ ना आवला। और आज हमारे घर पे अरसे बाद सर एक सज्जन आए, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प वाकया, पुराने लोग इस पर शोध करें, हम लोग भी खोजेंगे। उन्होंने कहा कि कन्यादान का जो मंत्र आज भी हिंदू रीति रिवाज में पढ़ा जाता है। और मैं जा रहा था जब बिहार अपनी बौद्धिक जमीन, अपने लोग को ढूंढने, अपनी राजनीति के चश्मे से, तो मुझे डोला प्रथा याद आ रही थी। और उस मंत्र का अर्थ उन्होंने बताया, मैं अभी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैं भी इसको खोजूंगा, कि कन्यादान से लेकर के विवाह के तमाम मंत्रोच्चार वो वही डोला प्रथा का संकेत करते हैं कि पहले अगर किसी दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित घर में शादी विवाह होगी तो पहले दुल्हन विदा होकर 2 दिन के लिए किसी और के घर जाती थी और उसके बाद आपके यहां आती थी। यह अगर आपका समाज है तो आप किस बात के लिए कहते थे कि सोने की चिड़िया और विश्व गुरु हैं? अरे ऐसा तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। ऐसा जाति और धर्म के नाम पर इस देश में हुआ है, जिसे आज भी आने वाली पीढ़ियों को आप बता नहीं सकते। ऐसी ऐसी प्रथाएं यहां पर रही और उससे लड़ाई लड़ी बिहार के लोगों ने। और आज भी हम एक बार सर कह रहे थे कि लोग के पास जाना चाहिए धर्म को खारिज करने के लिए, तो हमने कहा ये डी बाबा का पूजा हो ले, आप लोग भी जानते होंगे डी बाबा का। तो हमने कहा उसको पूजो। तुरंत एक वरिष्ठ व्यक्ति आया और कहा
कि ये जो डी बाबा पूजाते हैं, यह भी वही गांव मोहल्ले कस्बे के वो सामंती जातिवादी लोग थे जिनके सामने से अगर विदाई हो रही है तो दुल्हन 2-3 दिन के लिए वहीं रख लेते थे। और वो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत पुरानी बात नहीं, 30-40 साल पुरानी बात है। कहां है आपकी मनुष्यता और कहां है आपका भारत का संविधान कितना लागू हुआ था? मेरा सवाल यह, जो लोग जिनके जीवन का कद और अहमियत कीड़े मकोड़ों की जैसी थी जब भारत का संविधान नहीं था। भारत के संविधान ने पीढ़ी दर पीढ़ी वंचित शोषित लोगों को एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर एक संवैधानिक बुलडोजर चला करके सबको बराबर कर दिया। एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है, इसलिए भारत के संविधान को हम याद करते हैं।